तो दोस्तों यहाँ आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक बैकग्राउंड है। बैकग्राउंड में आप देख सकते हैं कि सोलर पैनल स्ट्रिंग बनाने का तरीका। तो कुछ दोस्तों की फरमाइश पे हम ये वीडियो बना रहे हैं। हमारे बहुत से ऐसे दोस्त हैं जो अभी हमसे सीख रहे हैं। तो जो दोस्त हमारे चैनल पर सीखेगा, इंशाल्लाह वो एक महीने के अंदर जो ना सीख जाएगा सोलर पैनल के वायरिंग और सोलर पैनल पर वीएफडी के सेटिंग, ये सब कुछ हमारे चैनल पर आपको मिलेगा। तो हमारे चैनल का नाम अगर आपको मालूम नहीं है तो वीएफडी इन्वेट उर्दू, वीएफडी इन्वेट उर्दू के नाम से हमारा चैनल है यूट्यूब पर। तो आप सर्च करके हमारे चैनल पर आ सकते हैं। और बहुत से ऐसे वीडियो हैं जो आपको वहाँ हमारा मिलेंगे, वीएफडी के सेटिंग के और सोलर पैनल के स्ट्रिंग बनाने के। तो आज की वीडियो हमारा सोलर पैनल के स्ट्रिंग जब हम बनाते हैं तो स्ट्रिंग एक होता है पैरेलल में और दूसरा स्ट्रिंग होता है सीरीज़ में। सीरीज़ में हम सारे सोलर पैनल जो होते हैं उसको इकट्ठे लगाते हैं। और पैरेलल में हम जो ना, अगर हमें 2 स्ट्रिंग बनानी होगी, हमारे सोलर पैनल ज़्यादा हो जाएंगे तो हम 2 स्ट्रिंग बनाएंगे, तो उसको हम पैरेलल में बनाएंगे। तो एक स्ट्रिंग में हमें जो ना बनाना है तो हम उसको सीरीज़ में बनाते हैं, सारे इकट्ठे हो जाते हैं। उसमें 2 तार निकलते हैं। एक फ़र्ज़ करें आपका यहाँ एक जम्मा का तार निकलेगा और ये इस लाइन में से आपका यहाँ एक जम्मा का तार निकलेगा और एक जम्मा यहाँ से निकलेगा। तो ये तीनों लाइनों के आपके जमा हो गए हैं। तो फिर इस साइड में आपका एक मनफी निकलेगा, ये एक स्ट्रिंग का है। अगर एक स्ट्रिंग आप बनाएंगे, जहाँ एक जमा निकलेगा, जहाँ एक मनफी निकलेगा। अगर ये स्ट्रिंग को देखें तो यहाँ भी एक मनफी निकल रहा है और ऊपर वाले स्ट्रिंग को देखते हैं, जहाँ भी एक मनफी का तार निकल रहा है। तो ये हमारे जो ना निशान लगे हुए हैं ताकि हमारे दोस्त अच्छी तरीके से समझ जाएं। तो फ़र्ज़ करें हमारे पास 480 वाट के सोलर पैनल हैं। तो एक स्ट्रिंग 15 का है, जहाँ आप देख सकते हैं, और दूसरा स्ट्रिंग भी 15 का है और ये नीचे वाला भी 15 का है। इसको हम सीरीज़ में जोड़ेंगे और इन दोनों स्ट्रिंगों को हम पैरेलल में जोड़ेंगे। तो आमतौर पर 480 वाट का सोलर पैनल आमतौर पर तकरीबन 18 से 48 वोल्ट वोल्टेज फराहम करता है। इसका इन्हिसार इस बात पर होता है कि आपके सोलर ए ग्रेड का हो जाए तो ही वोल्ट आपको मिलेंगे। अगर बी ग्रेड के सोलर आपके हो जाएंगे तो आपके वोल्ट कम हो जाएंगे। तो ये आप देख सकते हैं 480 वाट, ये 15 सोलर हैं, ठीक है ना। अगर इसके वोल्ट के हिसाब से हम बात करें तो इसके वोल्ट हम आपको कैलकुलेशन करके देंगे 480 वाट के। तो पहले आपको जो ना यहाँ इसके वोल्ट कैलकुलेशन कर, तो दोस्तों यहाँ आप कैलकुलेशन करेंगे, आप देख सकते हैं 45,015, ये 675 वोल्ट बन रहे हैं। तो इसी तरह अगर आप यहाँ आपके फ़र्ज़ करें 48 वोल्ट आ रहे हैं तो 48,015 720 वोल्ट आपके एक स्ट्रिंग के बन जाएंगे। तो इसी तरह आपको इसके कैलकुलेशन करना है। ये आप देख सकते हैं कि इकट्ठे 30 पैनल का 1400 वोल्ट बन रहे हैं। और अगर 45 में 1350 बन रहे हैं करना है। इस वीएफटी को हमें देना है तकरीबन 800 वोल्ट, ठीक है ना। अगर 800 वोल्ट से हम ज़्यादा देंगे तो ये वीएफडी ओ U3 का फॉल्ट देगा जब हम ये लिमिट क्रॉस करेंगे। तो इस वीएफडी में लिमिट दिया गया है 800 वोल्ट का। तो 800 वोल्ट हमें बनाने हैं। इसी तरह स्ट्रिंग बना के 800 वोल्ट इसको देना है। अगर 800 से हमारे वोल्ट ज़्यादा हो जाएंगे, फ़र्ज़ करें हम ये दोनों स्ट्रिंग लगाएंगे तो इनके दोनों के स्ट्रिंगों के तकरीबन 1400 वोल्ट या 1350 वोल्ट बनते हैं। तो 1350 वोल्ट हम देंगे तो हमें OU3 का सामना करना होगा, क्योंकि हम 2 स्ट्रिंग बनाएंगे, इस दोनों स्ट्रिंग के जो ना वोल्ट कम होते हैं, फिर जो ना हम इस वीएफटी को देंगे। तार लगाने का तरीका भी वीएफटी का आपको इस वीडियो में सिखाऊंगा और सोलर पैनल के तार भी लगाने का तरीका आपको सिखाऊंगा।
आपको सोलर पैनल अच्छी तरीके से, अगर आपके पास स्टैंड है तो बेहतर, अगर स्टैंड नहीं है तो आप ज़मीन पर रख सकते हैं। इसी तरह आप देख सकते हैं, फ़र्ज़ करें ये हमने ज़मीन पे रखा हुआ है और इसका जो ना रुख आपको जो ना पहले देखना है, जहाँ आपका मशरिक़ होगा तो जहाँ आपका मगरिब होगा, यहाँ आप इसका जो ना रुख देंगे जनूब की तरफ बराबर, तो आपका स्ट्रिंग सुबह भी चलेंगे, शाम को भी बेहतर चलेंगे। अगर आप इसका मुंह देंगे मशरिक़ की तरफ, फिर जो ना मगरिब का टाइम आ जाएगा तो ये पैनल रुक जाएंगे, करंट कम हो जाएगा। तो आपको इसी तरह अपने पैनल अच्छी तरीके से रखना है। इसके बाद आपको इसका जो ना वायरिंग बताता हूँ कि कैसे हम वायरिंग करते हैं। पहले हम जो ना इस नीचे वाले का सीरीज़ का वायरिंग करते हैं। तो सीरीज़ में आपको सारे इकट्ठे ऐसे रखने हैं। अगर आपका फ्रेम है तो फ्रेम के साथ आपको जम्मा मनफी, यानी इसका जम्मा और इसका जो है ना मनफी, ऐसे आपको लगाना है, ठीक है ना। यहाँ आपका एक मनफी निकलेगा तो इस प्लेट के का आपका जमा निकलेगा, तो आपको इस मनफी और इस जमे को एक साथ करना है। मैंने टाइम की बचत की वजह से जहाँ इसके तार कनेक्ट किए हैं, ठीक है ना, एक सुर्ख तार मेरा है, एक काला तार है। जो काला है वो मनफी का है, जो सुर्ख है वो जमा का है। इसी तरह मैंने ये सारे इकट्ठे बना दिए हैं। ये 15 सोलर हैं हमारे, ये 480 वाट के। तो यहाँ एक जमा का तार निकल रहा है और यहाँ एक मनफी का तार निकल रहा है। जब आप स्ट्रिंग बनाएंगे और इसके दरमियान वाले जो है क्लिप लगाएंगे तो बाकी आपका एक तार यहाँ निकलेगा, एक यहाँ निकलेगा। तो आपको ऐसे करना है, ये तार यहाँ से आपको लेना है, ये आपका मनफी का तार है, ठीक है ना। ये मनफी का तार आपको यहाँ लेके आना है। यहाँ आपके VFD में T लिखा हुआ है, T पर आपको लगाना है। ये आपका मनफी का तार है। तो दूसरी साइड में आपका एक जमा का तार होगा इस स्ट्रिंग का। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये एक सुर्ख तार है, जमा का निकल रहा है, ये जमा का तार है। तो इसी तरह ये आपको यहाँ से लेके और यहाँ आर पे लगाना है। एस को आपको छोड़ देना है। अगर आप वापडा के तीनों फेसें यहाँ लगाएंगे तो RST पे आप लगा सकते हैं। अगर आपके सोलर हैं तो आप सोलर का एक तार आर पे लगाएं और एक टी पे लगाएं। तो ये सोलर का जहाँ आपका एक यानी सीरीज़ का ये वायरिंग हो गया। और बाकी आपके मोटर के वायर जहाँ बचे हुए हैं, तो मोटर के 3 पॉइंट आपको दिए गए हैं UVW। तो एक तार आपको U पे लगाना है, एक V को लगाना है और एक W को। ये मोटर के तार हैं। फ़र्ज़ करें ये हमारा मोटर है, तो मोटर को हम कैसे लगाएं, जहाँ ये W का तार हम लेंगे, जहाँ इसको 3 तारें लगती हैं, ठीक है ना। एक तार हमने इसको जोड़ दिया। जोड़ने के लिए आप अच्छी तरीके से उसका जोड़ बनाएं ताकि आपस में वो टच ना हो। तो इसके बाद जो है ना ये हमारा दूसरा तार हो गया और ये हमारा U का तार हो गया, वो हमारा V का तार था। ये एक मोटर के तार हो गए। ये तार आपको जहाँ जब टच करते हैं तो आपको अच्छी तरीके से सोल्यूशन टाइप और गर्म पच के साथ बनाना है। तो ये एक स्ट्रिंग का आपका वायरिंग मैंने करके दिया है। एक VFD पर आपको 800 वोल्ट बनाने हैं। अगर 800 से ज़्यादा करेंगे OV3 का आपको फॉल्ट आ जाएगा। वो आप OV3 का फॉल्ट हमारे कुछ ऐसे भी वीडियो हैं, उस पर आप देख करके आपका ना ख़त्म भी कर सकते हैं। तो ये आपका सीरीज़ का हो गया। अभी पैरेलल में हमें ये ऊपर 2 लाइनें रखी हुए हैं, वो हमें पैरेलल में करने हैं। तो पैरेलल के लिए हम पहले एक स्ट्रिंग का तार लेंगे, ऊपर वाले स्ट्रिंग का तार हम यहाँ लेंगे। ये आप देख सकते हैं, ये तार, ये हमारा मनफी का तार निकल रहा है। तो मनफी आम तौर पर काला तार हम रखते हैं। तो ये मनफी का तार यहाँ से हम लेंगे, यहाँ इसी तरह यहाँ ले आके यहाँ T पर लगाएंगे, ठीक है ना। ये एक तार हमारा हो गया। अभी हमें दूसरा तार लाना है। ये ऊपर वाली स्ट्रिंग से मैं ला रहा हूँ। आप देख सकते हैं ये एक तार आ रहा है नीचे की तरफ। तो यहाँ आपको इसी तरह लेके आ जाना है, ठीक है ना। ये हमको जहाँ ले आके आर पे लगाना है। तो हमारा ये ऊपर वाला एक स्ट्रिंग हो गया। अभी जो ना ये सीरीज़ में है, अभी हम इसको कन्वर्ट करते हैं पैरेलल में। तो पैरेलल के लिए हमें जो है ना
यहाँ जो आपका एक जमा का तार खड़ा है और जहाँ एक आपका नफ़ी का तार खड़ा है, तो आपको ये जमा वाला तार जहाँ लेना है, चाहे आप यहाँ इसको टच करेंगे आपकी मर्ज़ी है, चाहे आप यहाँ VFD के नज़दीक टच करेंगे आपकी मर्ज़ी है, ये आपकी मर्ज़ी है। तो ये इसका जमा का तार मैं ले रहा हूँ, तो यहाँ आके मैंने इसको टच किया। तो इसके बाद जो है ना दूसरा तार हमारा बचा हुआ है इस लाइन का, तो हम यहाँ इस तार को लेंगे, इस तार को हम यहाँ टच करेंगे। तो आप देख सकते हैं 1 2 और 2 तार ये हो गए 4, ये 2 तार हमारे हो गए और 2 तार हमारे ये हो गए। तो यहाँ नीचे अगर आप देखेंगे तो एक तार जहाँ है, एक तार जहाँ है, ठीक है ना। ये डबल तार हो गए, ये हो गए हैं 2 जमा 2, ये 4 तार हो गए। और अगर ये नीचे आप देखेंगे तो ये इसको 1 जमा 1, ये 2 तार हो जाएंगे। तो अगर आप सीरीज़ में बनाएंगे आपके 2 तार हो जाएंगे, पैरेलल में आप बनाएंगे तो आपके 4 तार हो जाएंगे। इसी तरह आप इसका वायरिंग करेंगे। बाकी आपके मोटर की वायरिंग जो रहेगी है, तो मोटर की वायरिंग जहाँ आप लेंगे V से एक तार लेके मोटर पर यहाँ लगाएंगे और आपका अल्लाह भला करे, यहाँ एक W से लेके जहाँ आप मोटर पे लगाएंगे और एक यहाँ आप U से निकाल के आप यहाँ मोटर पे तीनों फेस लगाएंगे। तो ये आपके मोटर हैं। इसी तरह इस मोटर इस VFD को भी आपको 800 वोल्ट देना है। अगर 800 वोल्ट से ऊपर आप देंगे तो आपको OU भी बोलते हैं, OV भी बोलते हैं, OU3 का फॉल्ट आपको देखने को मिलेगा। अगर आपकी एक पैनल ज़्यादा है, आपके पास OU3 का फॉल्ट आ रहा है, तो आपको PE7 में आप जाएंगे, वहाँ जाके आप जहाँ देखेंगे 800 वोल्ट लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो आप यहाँ इसको ज़्यादा करेंगे, फ़र्ज़ करें 850, ठीक है ना, 0.0 आप 850 करेंगे, फिर जो है ना आपका OU3 का फॉल्ट भी ख़त्म होगा। तो दोस्तों ये पैरेलल और सीरीज़ वायरिंग करने का तरीका मैंने आपको बताया। तो एक वीडियो लंबा होता है। अगर आप दोस्तों को VFD का सेटिंग नहीं आता तो आप कमेंट करें, तो इसके बाद मैं कमेंट आपके देख कर फिर आपके लिए VFD पर सेटिंग बना के अपलोड करूँगा। तो वायरिंग करने का तरीका एक जैसा होता है। जितने भी सोलर आपके होते हैं, आपको खाली वोल्ट पर इंसार करना है कि हमारे वोल्ट कितने हैं, ठीक है ना। वोल्ट आपको VFD को 800 देना है। एक VFD होता है 380, यानी 380 वोल्ट पर साइट, और दूसरा VFD होता है जहाँ 220 वोल्ट पर साइट। वो आप देखेंगे, अगर आपको 220 वोल्ट का बनाना है तो आपको 410 वोल्ट से ऊपर नहीं देना है। अगर आप यहाँ बनाएंगे 380 का, तो 380 का आपको 800 वोल्ट बनाने हैं। तो ये आज का वीडियो था। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक शेयर करें। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखना। ओके, अल्लाह हाफिज़।